सुबह 10 बजे की आई हुई हूँ और कंटिन्यूसली मेकिंग में ही है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। एक्सपो लाहौर में सजा लजीज खानों का मेला, जहां पूरे पाकिस्तान से 500 के करीब रेस्टोरेंट अपना किचन लेकर पहुंचे और लाइव कुकिंग के साथ शहरियों को मुफ्त खाने भी खिलाए। अब तक कितने पिज्जे आप फ्री खिला चुके हैं? आए हमारे साथ चलें, आपको इस पूरे फूड मेले की सैर कराते हैं, आपको खाने भी खिलाते हैं। जनाब रहील साहब, ये बताएं कि आप यहाँ पर खाने में लोगों को क्या क्या फ्री में दे रहे हैं? हम यहाँ पर जो है 2 डिशेज़ हैं हमारी, उसमें एक हमारे सैंडविचेस हैं, उसके अलावा हमारे एक पिज़्ज़ा बाइट्स हैं, क्रैकर जो हम बिस्किट पे सर्व कर रहे हैं। और उसके साथ हमें कॉफ़ी और चाय भी अवेलेबल है। और ये सब प्रोडक्ट्स जो हैं, जिसमें चीज़ जो इस्तेमाल हो रही है वो भी नूरपुर की है, और सेकंड थिंग जो दूध इस्तेमाल हो रहा है कॉफ़ी और चाय में वो भी हमारा नूरपुर का ही है। सर, कितनी ब्रेड लेके आए हैं, कितनी चीज़ लेके आए हैं, दूध कितना लग रहा है यहाँ पे? तकरीबन जो है 2000 प्लस लोगों को हमने चाय और कॉफ़ी पिला चुके हैं, और उसके अलावा जो है हमारे पास तकरीबन 1500 से 2000 हम जो है पिज़्ज़ा, ये हमारे सैंडविचेस और जो है ब्रेस्ट बिस्किट्स हम सर्व कर चुके हैं। तकरीबन जो है 70 लीटर्स जो है हमारा दूध इस पर लग चुका है। और उसके अलावा जो है हमारा ब्रेड जो है तकरीबन 50 ब्रेड्स हम लेकर आए थे, पैकेट्स लार्ज वाले, तो वो भी हमारे लग चुके हैं। और उसके अलावा चीज़ का भी जो है हमारी तकरीबन जो एक दिन की जो है वो तकरीबन 10 किलो चीज़ जो है वो इसमें कंज्यूम हो रही है। तो ये आप जो पब्लिक खाने के लिए आ रहे हैं उनको एक पीस दे रहे हैं या जितना चाहे जो ले सकता है? नहीं, बेसिकली हमारा पर्पस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वो हमारे लिए पॉजिटिव है। हम इस चीज़ जिन्होंने नहीं ट्राई किया, हम उनको जो है उनके टेस्ट बर्ड्स डेवलप करने के लिए, कि उनको एक रिमेम्बरेंस रह जाए कि ये प्रोडक्ट और चीज़ का टेस्ट क्या है। कल को वो मार्केट में जाएंगे फॉर शॉपिंग किसी भी मार्ट में, जब वो नूरपुर को देखेंगे उनको याद आ जाएगा कि ये पर्पस हमारा जो इनका टेस्ट था वो क्या था, कैसा था, वो शॉप कर लेंगे, इसको बाय कर लेंगे। तो यही रीज़न है कि हम यहाँ पे फ्री ऑफ सैंपल कर रहे हैं। ये पॉजिटिव है और ये मार्केट में जाके हमारा इसका कन्वर्जन रेट्स हमारा इंक्रीज़ होगा। मैम, ये बताएं कि क्या क्या बनाया जा रहा है, क्या क्या खिलाया जा रहा है? हम लोग फ्री टेस्टिंग पास्ता करवा रहे हैं। मैं रेड सॉस में पास्ता बना रही हूँ और वाइट सॉस में। तो मैं सुबह 10 बजे की आई हुई हूँ और कंटिन्यूसली मेकिंग में ही है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ये पास्ता तैयार किस तरह से कर रही हैं? कौन कौन से मसाला जात किस तरह बनाया जा रहा है? पहले चिकन ऐड करते हैं, चिकन ऐड करने के बाद वेजिटेबल्स ऐड करते हैं, मशरूम्स ऐड कर रही हूँ। हमारी उसकी केचप है जो मैं रेड सॉस में यूज़ करती हूँ। ये देखें। तो जिसने खाना है, खाने के लिए क्या तरीक़ेकार है? कुछ लोगों को पता ही नहीं है, आपने लिख के लगाया भी नहीं हुआ यहाँ पे फ्री है। नहीं, यहाँ पे सबको पता है कि सिर्फ मारियो ही फ्री में टेस्टिंग करवा रहा है। जनाब, ये बताएं कि पिज़्ज़ा बना तो रहे हैं आप, अब तक कितने पिज़्ज़े आप फ्री खिला चुके हैं? सर, अभी तक को 1000 के हिसाब से कह लें कि हम खिला चुके हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे ये बन रहे हैं। जो भी हमारे कस्टमर आते हैं हम उनको पहले टेस्ट करवाते हैं अपने पिज़्ज़ा के। वो अपनी चीज़ चेडर है, मोज़रेला है, 70-30 है, उसको एनालाइज़ करते हैं, टेस्ट करते हैं। उसके बाद हम उनसे कोई भी ऑर्डर वो देते हैं ऑनलाइन, हम उनको अपना ब्रोशर दे देते हैं जिससे वो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। और ये सब करने से जो हम फ्री पिज़्ज़ा खिला रहे हैं लोगों को, इससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। क्या फ्री खिला रहे हैं तो लॉस हो रहा है आपको? नहीं, लॉस नहीं हो रहा। इससे ये है कि लोग टेस्ट करते हैं, उनको टेस्ट बहुत पसंद आ रहा है। दूसरा ये कि वो फिर ऑर्डर करते हैं हमारे, हम जो ऑनलाइन ब्रोशर दे रहे हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ये आपके सामने, तो हमें ऑर्डर्स बहुत बल्क क्वांटिटी में कह लें कि रिसीव हो रहे हैं हमें, तो इससे हमें हमारी वो सेल है वो बूस्टअप हो रही है। कितने घंटे आप पिज़्ज़ा बनाते हैं? एक पिज़्ज़ा तैयार करने में कितना टाइम लग जाता है? सर 10 मिनट्स लगते हैं। ये ओवन में मैं 10 मिनट्स में पिज़्ज़ा तैयार कर लेता हूँ, और 1 घंटे में मैं कोई 9-10 पिज़्ज़े तैयार कर देता हूँ। हर घंटे 10 पिज़्ज़े तैयार कर रहे हैं? जी जी। तो अभी तक माशाल्लाह 35 लगा चुके हुए हैं आज की तारीख में? आज की अभी तक अभी चल रहा है काम? अभी चल रहा है। ये अभी ये भी लगाने लगा हूँ, तो कंटिन्यू होगा इंशाल्लाह। आप ये बताएं कैसे नीले पीले किए जा रहे हैं खाना को? जी, ये जितने भी हमारी कुकिंग और बेकिंग होती है उसके अंदर जो बेसिकली तो क्रीम वाइट होती है, तो आप जितने मुख्तलिफ कलर्स के, मल्टी कलर्स के आप केक और ऊपर क्रीम्स देखते हैं, उनमें जो कलर यूज़ होते हैं वो ये हमारे फूड कलर्स होते हैं। लिक्विड जेल कलर है, आइसिंग कलर है, और वो उनमें मिक्स करके तो ये खुशनुमा और ख़ूबसूरत क्रीम जो है वो प्रोड्यूस होती है। ये बताएं खाना तैयार हो, ये जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक पेस्ट्री आई थिंक तैयार है, तो ये तैयार होने के बाद कलर लगाया जाता है या पहले? नहीं, ये देखें, ये जब इसकी मेकिंग होती है और जो क्रीम इसके ऊपर लगानी होती है, जिस कलर की रिक्वायर्ड होती है, उस कलर को क्रीम में यूज़ करके मिक्स किया जाता है, और मिक्स करने के बाद वो फिर एक इनका वो टूल होता है, उस टूल से इसे इसके ऊपर ड्रेस कर दिया जाता है।
इस कलर में क्या कोई जायका होता है, और दूसरा ये बताएं बेसिकली बना किस चीज़ का होता है? हाँ जी, ये जो है टोटल एडिबल एमल्सिफायर्स होते हैं और उनसे ये कलर जो है वो बनाए जाते हैं। ये पहले पाउडर फॉर्म में आते हैं, फिर बाद में इसे लिक्विड जेल शेप में बनाया जाता है ताकि वो इजी टू यूज़ हो। इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है खाते नहीं हुए? नहीं नहीं, ये हलाल सर्टिफाइड है और पंजाब फूड अथॉरिटी से सर्टिफाइड ब्रांड है हमारा एशिया डाइटेक। और ये टोटल इसकी हैसब की मैनेजमेंट है, इसका FDA का अप्रूवल है हमारी यूरोपियन स्टैंडर्ड की, और ये टोटल एडिबल है, इसका कोई मुजरे से इसका कोई इफेक्ट नहीं है। जी, पंजाब फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि बागों के शहर में खानों का बड़ा मेला सच गया है, आपका पर्पस क्या था? देखिए, जो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है एग्जीबिशन का, वो 3 दिन की एग्जीबिशन है, और क्वालिटी और सेफ फूड और स्टैंडर्डाइज फूड को प्रमोट करना और वो लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इसका, और इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। ये एग्जीबिशन के ज़रिए हम ना सिर्फ बिजनेसेस को आपस में मिला रहे हैं, लोगों को रेगुलेटर से मिला रहे हैं, और बिजनेस से भी रेगुलेटर से मिल रहे हैं। सो ये एक इस सारे मिल के आपस में ये इसका मकसद यही है कि हम इकट्ठे होकर क्वालिटी और सेफ फूड पे काम कर सकें। बहुत से लोग इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हुए हैं, एम्बेसडर्स आए हैं बहुत ज़्यादा, तो बड़ा एंथुसियाज्म है। मेरे ख्याल इस तरह का इस लेवल का पहले कभी भी एग्जीबिशन नहीं हुई। इसके 4 कंपोनेंट्स हैं एग्जीबिशन के। एक तो मैन्युफैक्चर जो हम एग्जिबिट कर रहे हैं, एक जो बाहरी खाना है ये वाला है, और थर्डली कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं लीडरशिप, इनोवेशन पे, सेफ्टी पे, स्मार्ट पैकेजिंग पे, और जो लास्ट कंपोनेंट है वो उसका एंटरटेनमेंट है फैमिलीज़ के लिए, जिसमें म्यूज़िक है, पाकिस्तान के तमाम बायनात सिंगर्स हैं वो मौजूद हैं। तो इट्स आई थिंक स्टार्ट है हमारा, जो कि हम 3-4 साल में कोशिश ये करेंगे इसको इंटरनेशनल एक्सपो में कन्वर्ट कर दें। सर ये बता सकते हैं कि कितने यहाँ पर फूड के स्टॉल्स हैं, और क्या आपने भी यहाँ पर खाना खाया, क्या टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, यहाँ पर जो खाना है वो सेफ़ क्वालिटी खाना है। हमारी टीम्स इसको चेक करके ही खाना यहाँ प्रोवाइड करती हैं, और यहाँ पर सिर्फ वही लोग हैं जो कि क्वालिटी और सेफ्टी पे बिलीव करते हैं, क्योंकि हम उसी को प्रमोट कर रहे हैं। ख़ुद भी यहाँ पर खाया है ऑब्वियसली, और आपने क्या खाया? आप भी रहे। अब मैंने कॉन्टिनेंटल खाए हैं, देसी? दोनों खाए हैं, दोनों बड़े अच्छे खाने हैं। हमने हर किस्म का खाना यहाँ पर खाया है, और अंदर जो फूड मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी हम देख रहे हैं, उनको भी टेस्ट किया, तो क्वालिटी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है तो स्टैंडर्डाइज फूड के लिए, और ये बड़ी मार्केट है, इंटरनेशनल बड़ी मार्केट है। हम ट्रेड बड़ी कर सकते हैं, बड़ा पैसा कमा सकते हैं, डॉलर्स आ सकते हैं पाकिस्तान के अंदर इसके लिए। और बहुत से एक्सपोर्टर यहाँ आए हुए हैं, बहुत से इंटरनेशनल डेलीगेट्स बाहर से आए हुए हैं। अभी टर्किश डेलीगेट्स आए हुए थे, अभी जापान से आए हुए थे, कोरिया से आए हुए थे, एम्बेसडर साहब खुद आए थे कोरिया से। तो वो सारे ये इसलिए आए हैं देखने के लिए पाकिस्तान क्या चीज़ उनको दे सकता है अपने उनके मुल्कों के अंदर। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तकरीबन 100 करीब मैन्युफैक्चरर्स मौजूद हैं यहाँ पर, और इतने ही तकरीबन यहाँ पर फूड कुजीन मौजूद हैं। तो मिक्स मोर देन 200 से ज़्यादा बिजनेसेस यहाँ पर मौजूद हैं एक प्लेटफॉर्म पे, और आप लोगों का रश देख रहे हैं, लाइन्स देख रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली, बड़ा अच्छा दिन भी बड़ा अच्छा है।